Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 17. Close our necessity in environmental study part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 17 क्लोथ्स आवर नेसेसिटी। जैसे बच्चों हम बहुत सारी वैरायटी के क्लोथ पहनते हैं, जैसे हम कॉटन की क्लोथ पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं। हम सीज़न के हिसाब से, जैसे हमारा क्लाइमेट रहता है, हम सीज़न के हिसाब से हम क्लोथ पहनते हैं। जैसे हमारा जो क्लोथ में काफ़ी वैरायटी होती है, जैसे हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म है वो अलग होता है, हमारा जो घर का ड्रेस है वो अलग होता है, हमारा जो नाइट ड्रेस अलग होता है, हमारा योगा का भी ड्रेस अलग होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्लोथ्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे से ड्रेसेस पहनने का शौक़ है। जैसे आपकी मम्मी शलवार कमीज़ या साड़ी पहनते होंगे, आपके डैडी पैंट शर्ट पहनते होंगे जब वो ऑफिस जाते होंगे, या जब वो घर में आते होंगे तो ट्रैक पैंट या टी शर्ट पहनते होंगे। और देखो आपके दादा होंगे, आपके दादा भी कुर्ता पैजामा पहनते होंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ों में काफ़ी वैरायटी है, बहुत सारे डिज़ाइंस भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, Can you tell? Observe the pictures given below carefully and choose the cloth we would like to have and circle them. अभी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की पिक्चर दी है, बहुत सारे क्लोथ्स की पिक्चर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक टी शर्ट है और ये फुल टी शर्ट है, ये फ्रॉक है, ये शर्ट है, ये भी फ्रॉक है। और गर्ल्स, जैसे गर्ल्स फ्रॉक पहनती है और बॉयज़ क्या शर्ट या पैंट पहनते हैं। ये भी टी शर्ट है बच्चों, फ्रॉक है, टी शर्ट है, फ्रॉक है, टी शर्ट है। तो यहाँ पे आप कपड़ों की वैरायटी देख रहे हो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, जैसे आप मार्केट में जाते होंगे अपने मम्मी डैडी के साथ। देखो आपकी मम्मी डैडी जब आपका स्कूल रीओपन होता है तो देखो आपके लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लेते हैं, और आपके लिए घर में पहनने के लिए जब आपके घर में कोई फेस्टिवल या फंक्शन या पार्टी रहती है या मैरिज होती है तो देखो वहाँ पे भी आपके लिए मम्मी आपके लिए अच्छे ड्रेसेस, ट्रेडिशनल क्लोथ बाय करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे ड्रेसेस की पिक्चर्स दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, आपको वो पिक्चर को सर्कल करना जो आप पहनते हैं। अब यहाँ पे जो गर्ल्स है तो गर्ल्स तो फ्रॉक ही पहनती होंगी, तो गर्ल्स तो फ्रॉक को सर्कल करेंगी। लेकिन जो बॉयज़ है, बॉयज़ किसको शर्ट और या टी शर्ट को सर्कल करेंगे। लेकिन बहुत सी गर्ल्स शर्ट टी शर्ट भी पहनती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन बॉय तो फ्रॉक तो नहीं पहन सकते ना। तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो टी शर्ट है, फ्रॉक है, टी शर्ट है, फ्रॉक है, बहुत सारी पिक्चर दी गई। तो हमारा जो ड्रेसिंग का स्टाइल है बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन जो बच्चों के कपड़े रहते हैं अलग रहते हैं। जैसे गर्ल्स जो हैं फ्रॉक पहनती हैं और बॉयज़ जो है टी शर्ट या शर्ट पैंट पहनते हैं। इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ यू सिलेक्टेड। अभी आपको बॉक्स में लिखना है आपने कितने नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कितने 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 क्लोथ्स को आपने किया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 15 किया, 20 किया, ये आपको सिलेक्ट करना। डज द नंबर ऑफ क्लोथ हैव यू हैव चूजन टू टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे जो हमारे जो कपड़े का ड्रेसिंग स्टाइल है वो सीज़न के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे जब समर सीज़न होता है तो हम मोस्टली कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। या अगर विंटर का हो तो हम स्वेटर, वूलन क्लोथ, जैकेट, मफलर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, ऑन विच डेज विल यू वेयर द क्लोथ यू हैव चूजन। अभी आपने जो कपड़े को चूज़ किया है, लेकिन आप वो जो, जैसे आपके घर में मम्मी ने आपका वीकली ड्रेस का एक कबर्ड में वीकली ड्रेस रखे होंगे। आपको कुछ दिन क्या पहनना है, पैंट पहनना है कि शर्ट पहनना है कि ट्राउज़र पहनना है कि फ्रॉक पहनना है। नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथ। अब अभी दिन में आप कितने बार कपड़े चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते होंगे तो आप घर के कपड़े में तो स्कूल तो नहीं जाते हो, आपकी मम्मा आपको स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज कराती होगी। फिर आप जब स्कूल से आते हो तो वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के तो आप घर पे तो नहीं रहते होगे, चेंज करने के बाद आप कपड़े पहनते होंगे। आपका आपका योगा का भी एक ड्रेस अलग होगा, और आपका पार्क भी जाने का अलग कपड़े होंगे, या आपका नाइट ड्रेस भी होगा। तो या तो 3 या 4 टाइम आप अपने कपड़े को बदलते हो। नंबर 3, डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लोथ बिसाइड द वन यू हैव चूजन। इफ सो राइट, हाउ मेनी इन द बॉक्स। अभी ऐसे भी जो ड्रेसेस है जो बहुत ही आप ओकेशनली पहनते हैं, जैसे आप शलवार, आप जैसे आपका क्या हो गया, शेरवान, ये कुर्ता पैजामा हो गया, ये आप बोलते रैली कम पहनते, या कोट पैंट हो गया। ऐसे कपड़े आप बहुत फंक्शन या ओकेशनली पहनते हैं। नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ विच अदर थिंग यूड लाइक टू वेयर। अभी यहाँ पे कपड़े के अलावा आप क्या कोई पहनना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली हम कपड़े पहनेंगे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम
हम कैसे दिखेंगे। नंबर 5, विल यू लैंड योर क्लोथ टू योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स को अपने कपड़े देना पसंद करोगे। नंबर 6, विच क्लोथ डेट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू वियर। अभी आपने टेलीविज़न पे ऐड भी देखा होगा, तो टेलीविज़न पे बहुत सारे ऐड आते हैं, टीवी के, टूथपेस्ट के, गॉगल के, ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं, मोबाइल के आते हैं, लेकिन कपड़ों के भी ऐड आते हैं, जैसे टी शर्ट के या पैंट के ऐड आते हैं। तो आपको कौन से कपड़े पहनना है, जैसे आपको टी शर्ट पहनना पसंद होगा। वी लाइक टू वियर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, वी विश टू ओन देम एज वेल। हम जैसे अपने किसी सेलिब्रिटी का ऐड देखा है कि हमें शर्ट पहनना है, पैंट पहनना है, टी शर्ट पहनना है, तो हमें वो कपड़ा बाय करने का मन करता है। ट्राई दिस, विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग हु ऑफन टेक शेल्टर एट प्लेस लाइक रेलवे और बस स्टेशन, ब्रिक क्लीन्स एंड ओपन ग्राउंड एक्सरसाइज, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विद देम एंड मेक नोट। अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। आपको कहाँ विजिट करना है बच्चों, आपके देखो आपके एरिया में, सिटी में रेलवे स्टेशन होगा या बस स्टेशन होगा, वहाँ पे आपको विजिट करना है। तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ दे हैव। अभी आप जैसे जो गरीब रहते हैं, जो पुअर रहते हैं, मतलब जो भी आपने देखा होगा जो बेगर है, उनके पास तो कपड़े भी नहीं रहते सही ढंग के पहनने के लिए। वो देखो, वो जब वो रोड पे भीख मांगते हैं तो देखो फटे पुराने कपड़े पहने रहते, गंदे गंदे मैले मैले कपड़े पहने रहते हैं, उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं रहते पहनने के लिए। उनके पास 2-4 ड्रेस है, तो उसी से वो अपना सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। वॉट डू दे वेयर इन द समर। अभी यहाँ पे आपको क्या विजिट करना है कि आपको रेलवे स्टेशन में भी जाना है, बस स्टेशन भी जाना है और ओपन ग्राउंड में जाना है, कि वहाँ के लोग कैसा गुजारा करते हैं। जब समर का सीजन आता है, उन्हें तो कोई होश ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या पहनना है। वॉट काइंड ऑफ क्लोथ डू दे वेयर इन विंटर। अभी हम विंटर में जैसे वोलन क्लोथ पहनते हैं, तो वो जो गरीब रहते हैं, वहाँ के लोग जो गुजारा करते हैं, वहाँ पे बस स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं, वहाँ पे वो कौन से कपड़े पहनते हैं। नंबर 4, व्हाट क्लोथ डू दे यूज़ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जैसे हम जनरली बात है, जैसे हम विंटर में हम कौन से कपड़े, समर में हम कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, लाइट कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, या अब विंटर में हम वोलन क्लोथ, स्वेटर, मफलर, जैकेट, ये ग्लव्स हम पहनना पसंद करते हैं। अगर मानसून आता है तो हम रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों जो ऐसे भी लोग हैं जो हमारे एरिया में रहते हैं, जो गरीब है, तो उनका तो कोई ड्रेसिंग स्टाइल ही नहीं होता बच्चों। नंबर 5, व्हाट दे वियर टू फंक्शन फेस्टिवल। अभी जैसे फंक्शन फेस्टिवल आता है, तो हम जैसे जो गर्ल्स रहती है वो चनिया चोली या गाउन या फ्रॉक पहनना पसंद करती है। जो बॉयज़ रहते हैं वो कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, कोट पैंट पहनना पसंद करते हैं। नंबर 6, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे टू डे दे चेंज द क्लोथ। अभी हम दिन में कितने बार कपड़े बदलते हैं। जैसे ये हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, हमारा घर का ड्रेस होता है, ट्यूशन का ड्रेस होता है, हमारा नाइट ड्रेस होता है, हम ये 3 या 4 टाइम हम अपने ड्रेस को बदलते हैं। व्हाट डिड यू रियलाइज दैट फ्रॉम द एक्टिविटी अबाव। अभी आपने जो एक्टिविटी की है उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। कैन यू टेल, रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी and make new notes in your book. While doing this, keep in your mind your need and write the number of clothes you choose in the box. अभी आपको देखना है कि आपने कितने क्लोथ्स को सिलेक्ट किया है। सपोज एग्जाम्पल आपने 12 और यार आपने 15 सिलेक्ट किया होगा। Are your answer in the second activity is the same as in the first? After the activity, you find that the number of clothes you wish to have the rather less. Wanting clothes and really needing them are different things. Wanting them than we do when you do not need them is simply desire, not necessity. We see many advertisement on TV, hoarding, etc. We are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. अभी आपने टेलीविज़न पे, टीवी शो पे बहुत सारे ऐड देखा होगा एक्ट्रेस के, एक्टर के, जिन्होंने शर्ट पहना है, पैंट पहना है, ट्राउज़र पहना है, टी शर्ट पहना है, और क्या आपने किसी फीमेल एक्ट्रेस को देखा होगा जिसने गाउन पहना है, शलवार कमीज़ पहना है, टी शर्ट पहना है। तो ऐसे ड्रेस को देख के हमें क्या, हमारा जो इंटरेस्ट है काफ़ी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमें वो कपड़े पहनने का मन करता है कि ये हीरो ने ये कपड़ा पहना है, ये हीरोइन ने ये कपड़े पहने हैं। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर द क्लोथ्स। अभी हमें ऐसे लोगों को हेल्प करनी होगी जो इनके पास बिल्कुल कपड़े नहीं है। यूज योर ब्रेन पावर। रोहन सानिया है मैनी क्लोथ बट दे डू नॉट वेयर मैनी ऑफ देम। नाउ दे आर वंडरिंग दैट व्हाट दे शुड डू विद ऑल दिस क्लोथ, हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे रोहन सानिया के पास बहुत सारे कपड़े हैं,
लेकिन वो ज़्यादा उनके पास इतने कपड़े कि ज़्यादा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते। अगर उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े तो हमें ऐसे पुअर लोगों को देना चाहिए, नीडी लोगों को जिनके पास बिल्कुल कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ऐसे गरीबों को देना चाहिए हमें। ट्राई दिस। For teachers, for this activity, visit the nearest center of textile industry with the student and arrange an interview with the skill worker there. अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें आपको टीचर्स की हेल्प लेनी होगी। तो अगर आप किसी अपने एरिए के अपने घर के पास या स्कूल के पास, आपके घर के पास या कोई इंडस्ट्री होगी जहाँ पे कपड़े बनते होंगे, तो आपको एक ग्रुप बनाना है। टीचर्स को मतलब क्या करना है, बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, वहाँ पे विजिट करना है कि वहाँ पे कैसे कपड़े बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लो, जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं। ये हैंडलूम मतलब हाथों से कपड़े बनते हैं। अच्छा रखा स्पिनिंग व्हील, मतलब हम चरखे से, जैसे पुराने ज़माने में इतनी मशीनें वगैरह अवेलेबल नहीं थी, जैसे आपने महात्मा गांधी को चरखा चलाते हुए देखा होगा, तो यहाँ पे जो फीमेल्स वर्कर रहते थे वो चरखे पे कपड़ा बुनते थे, मतलब चरखे पे धागे से कपड़े को बुना करते थे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपके टीचर्स को स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विजिट करना है, वहाँ के वर्कर से इंटरव्यू लेना है कि वहाँ के लोग जो हैंडलूम कैसे करते हैं, कैसे कपड़े को बुनते हैं। व्हाट इंडस्ट्री इज दिस, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द दिस इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे जैसे कॉटन के होते हैं, टेरीकॉट के होते हैं, कपड़े को बुना जाता है, धागे के कपड़े को जो रहते हैं उन्हें, उनका इंटरव्यू लेना कि वो कैसे कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, किस तरह के कपड़े को बुनना करते हैं। व्हाट रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, जैसे उन्हें फैब्रिक को बनाना है तो वो किन किन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वेयर डज द रॉ मटेरियल केम फ्रॉम, अभी जो रॉ मटेरियल है, ये जो कच्चा माल कहाँ से आता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको उस वर्कर से, हैंडलूम वर्कर से पूछना है। इन वॉट फॉर्म इज द रॉ मटेरियल ऑब्टेन, ये जो रॉ मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा। नंबर 6, वेयर इज द फिनिश प्रोडक्ट सेंड फॉर सेल, मतलब जब हमारा कपड़ा सही तरह से तैयार हो जाता है तो हम उसे मार्केट में सेल करने के लिए भेजते हैं, हम उसे शॉप में भेजते हैं कि हमारा जो ड्रेस है वो अच्छे प्राइस में बिक जाए। इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल मेनली यूज, मतलब कौन से सीजन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब सीजनल क्लोथ है। व्हाट काइंड ऑफ वर्कर आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री, मतलब किस तरह के वर्कर है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये आपको सारे क्वेश्चन उस हैंडलूम से पूछने हैं, वर्कर से पूछने हैं। वेयर डू दिस वर्कर कम फ्रॉम, मतलब ये सारे वर्कर को कहाँ से हायर किया जाता है, कि बाहर से भी आते हैं, गाँव से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं। इन व्हाट वे दे हैव सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज इन द ओल्डन डेज, मतलब पुराने ज़माने से ये तरीके मतलब इस प्रोसीजर को अपनाया जा रहा है। जैसे पहले इतनी मशीनें नहीं थी तो हम चरखा और इसका हैंडलूम का इस्तेमाल करते थे, हम धागे से कपड़े को बुना करते थे। व्हाट प्रॉब्लम आर इनकाउंटर इन दिस इंडस्ट्री, मतलब हमारी जो कभी कभी प्रॉब्लम भी हमारी इंडस्ट्री में हो जाती, तो हमें उसका क्या सोल्यूशन निकालना होगा। You obtain information about the textile industry center by asking the question given above. Now let us see the example of the textile data. The speciality of Maharashtra like the Paithani of Paithan and Yellow, Himro shawl from Aurangabad, bed sheet and bedspread from Solapur, handloom and powerloom cloth from फॉन आइचल कनर्जी। जैसे यहाँ पे कपड़ों में वैरायटी होती है, जैसे हमारे जो सिटी है महाराष्ट्र की, जो हमारी जो स्पेशल कपड़े क्या है, पैठानी के ज़्यादा कपड़े मिलते हैं, अयोला के कपड़े बनते हैं। जैसे यहाँ पे हिमरी की जो शॉल है वो औरंगाबाद में ज़्यादा फेमस है। जैसे आपने सोलापुर की चादर देखा होगा, सोलापुर की आपने बेडशीट देखा होगा, जो चादर है काफ़ी फेमस है। हैंडलूम जो पावरलूम के जो कपड़े बनते हैं वो काफ़ी फेमस है हमारे सिटी महाराष्ट्र में। You will understand this better from a map on the next page. To the index of the map, at the textile industry that you know of but are not shown here. Mark them at the appreciate place on the map. अभी यहाँ पे जो मैप है कि जहाँ हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। ये हमारे महाराष्ट्र का मैप देख सकते हो बच्चों, कि यहाँ पे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमारे कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे जो बच्चों आप देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर क्लोथ फॉर्म आइचल कनर्जी का है, और ये जो येलो कलर का बेडशीट जो है सोलापुर की है।
हिमरू जो शॉल है वो औरंगाबाद की है, अयोला साड़ी है, पैठानी और पैठान है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे सोलापुर की आप बेडशीट देख सकते हो, चादर देख सकते हो। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, आइचल कनर्जी के कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कपड़ों की वैरायटी है। और आपको हिमरू शॉल औरंगाबाद की आपको नज़र आ रही है बच्चों, हिमरू शॉल जो औरंगाबाद की है। और योला साड़ी आपको नासिक में देखने को मिल रही है। योला साड़ी मतलब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और यहाँ पे आप देख रहे हो पैठानी और पैठान आपको देखने को मिल रहा है। ये औरंगाबाद या अहमदनगर हमारे महाराष्ट्र की तरफ है। तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आप देख रहे हो, हमारे ये महाराष्ट्र का मैप है जहाँ पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की क्रॉप का मैप होता है, इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डू यू नो, जैसे आपने बनारसी की साड़ी का नाम सुना होगा, आपकी मम्मी या आपकी आंटी, आपकी दादी या नानी पहनती होंगी। तो यहाँ पे आप साड़ी की पिक्चर्स देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी या आंटी या नानी या दादी को आपने ऐसे ओकेजनली पहनते हुए देखा होगा। जैसे बनारसी की साड़ी, लखनवी साड़ी काफ़ी फेमस है, उनका जो फैब्रिक काफ़ी मजबूत होता है। लखनऊ चिकन एंड काश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क एंड कड़ियाल एंड पीतम्बरी एंड पोचमपल्ली एंड नारायण पीत एंड कंजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर द सम टाइप्स ऑफ साड़ी। दीज साड़ी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। मतलब इनके जो कपड़े काफ़ी फेमस है, जैसे लखनऊ की जो कॉटन चिकन होता है, कश्मीरी की सिल्क होती है, बनारसी साड़ी होती है, उनका जो बनारसी पीतम्बरी नारायणी रहती है, काडियाल, पोचम्बरी, पटोला, मैसूर रहती है, उनके जो कपड़े काफ़ी फेमस है। Try this. To find out more about the different variety of cloth, visit a cloth market with your parents. Discuss the point given below with the people there and make notes. अभी आपको आपको अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी डैडी के साथ कपड़ों की शॉप में जाना चाहिए। वहाँ पे आपको सर्च करना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से वैरायटी के कपड़े रखे गए हैं। नंबर 1, लुक एट द वैरायटी ऑफ क्लोथ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। आपको इसमें अपनी मम्मी डैडी की हेल्प नहीं होगी। आपको मतलब मार्केट जाना है अपनी मम्मी डैडी के साथ, वहाँ पे मार्केट में आपको कपड़े की शॉप में जाना है। आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे कौन कौन से वैरायटी के कपड़े हैं और आपको उसके नाम लिखने हैं। ये हमारे, आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, हमारी कंट्री जो इंडिया का मैप है, कि वहाँ पे भी हमारा जो कंट्री इंडिया है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन विच ऑफ दिस क्लोथ आर मेड ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर अडल्ट और फॉर एजेड पीपल। यहाँ पे जो कौन से कपड़े हैं, आपको क्या करना है, आपको कपड़ों की शॉप में जाना है अपने मम्मी डैडी के साथ, वहाँ पे सर्च करना कि वहाँ पे कौन कौन से कपड़े रखे हुए, मतलब कौन से कपड़े बच्चे पहनते हैं, बड़े पहनते हैं और बूढ़े लोग, एजेड पीपल पहनते हैं। फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ साड़ी। आपको साड़ी की भी वैरायटी का फाइंड आउट करना है कि कौन, जैसे बनारसी साड़ी, लखनवी साड़ी, सिल्की साड़ी। नोट डाउन द नेम ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर द साड़ी। अभी आपको अपने फेमस प्लेसेस का नाम दे, जैसे मैंने आपको लखनऊ ही बताया, कश्मीर बताया, बनारस बताया। Put the name of places region in the names of the sari and mark them place region on the map given above. अभी आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात की साड़ी भी काफ़ी अच्छी होती है, और राजस्थान की भी, महाराष्ट्र की भी, उड़ीसा की, हर एरिया की जो साड़ी है काफ़ी अच्छी होती है। Thus we note that the variety of fabric and custom have come into the use due to the various climatic condition different part of the country. With better transport facility, they have become available in all places. This diversity in cloth is part of diversity in our country. मतलब हमारी जो कंट्री इंडिया में, मतलब यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से होती है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे शहर है, बहुत सारी सिटी है, तो वहाँ के जो एरिया के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप देख सकते हो।
टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली एंड लोकेलिटी टू ऑब्टेन दिस इन्फॉर्मेशन। अभी आपको अपने घर के बड़े लोगों से बात करनी होगी। व्हाट क्लोथ डिड दे वियर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ दे नेम। अभी आपको अपने फैमिली जैसे आपकी मम्मी डैडी हो गए या दादा दादी हो गए, अंकल आंटी हो गए, उनसे बात करना है। और आपको एक चार्ट बनाना होगा कि मतलब वो बचपन में कुछ तरह के कपड़े पहना करते थे। टेक अ लिस्ट टू क्लोथ गारमेंट शॉप, सी विच ऑफ द क्लोथ इन योर लिस्ट आर अवेलेबल हियर। आपको पता है वो कैसे कपड़े, किस मटेरियल के कपड़े पहनना पसंद करते थे। फाइंड आउट विच ऑफ द क्लोथ आर नॉट वॉर्न एनी मोर। अभी ऐसे भी बहुत से कपड़े जो कभी पहना ही नहीं जाते हैं। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दिस क्लोथ यूज टू कम फ्रॉम। अभी आपको ये भी पता ना कि जो कपड़े कहाँ पे ओरिजिन होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, टेरिकॉट हो गया, रेशम हो गया, सिल्क हो गया, लखनवी कॉटन हो गया, ये कहाँ ऑब्टेन होते हैं। फाइंड आउट वेयर वाई दिस क्लोथ वेंट आउट ऑफ यूज। मतलब ये कपड़े का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये जो कपड़े हम पहनेंगे तो इसमें हमें काफ़ी कूल फील होता है। फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लोथिंग ड्यू टू द ट्रेडिशन इन द कोर्स ऑफ टाइम। मतलब हमारा जो ट्रेडिशन है, हम अपने अपने कल्चर के हिसाब से हम कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डू यू नो during the evolution of man, his body went through many changes. One of the changes was the reduction in the amount of body hair. As a result, he began to need protection from the element in certain weather condition. Thus arose the need for clothes. अब यहाँ पे जैसे पहले के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या सर्च किया था कि जब ह्यूमन बींग इस अर्थ पे आया था, इस लैंड पर आया था, तो वो उसके पास कपड़े ही नहीं थे। हमारा जो कपड़ा था वो कैसे कैसे चेंज होने लगा। अवर क्लोथिंग चेंज विथ टाइम। जैसे हम जब इस लैंड पर आए थे, हमारे प्लेनेट पे, तो हम जो ह्यूमन बींग था बिल्कुल न्यूड था। धीरे धीरे उसने एनिमल्स की जो बॉडी कवर रहती है उसके मतलब उसके स्किन को कपड़ा बना के पहनने लगा। फिर डे बाय डे उसने धोती पहनना शुरू किया, फिर डे बाय डे उसने कुर्ता बनाया, धोती बनाया, फिर उसने पैंट शर्ट पहनना शुरू किया। इस तरह हमारे जो कपड़ों का डेवलप होने लगा कि हमें किस तरह की वैरायटी के कपड़े पहनना हम पसंद करेंगे। वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लोथ वी थ्रो द एजेस। इन प्री हिस्टोरिक टाइम मैन डिड नॉट वियर क्लोथ। लेटर ही बिगेन यूजिंग द bark and leaves of the tree. After that he began to hunt and use the skin of the animals he had killed. After he learned to make yarn from material like cotton wool, he began to use cotton cloth in variety of way. We'll see the progression in picture given below. अभी आपने यहाँ पे देखा कि जैसे जब यहाँ पे जो मैन आया था इस लैंड पर, इस अर्थ पर आया था, तो वो बिल्कुल न्यूड था, वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनता था। फिर वो जैसे वो पत्तियों का कपड़ा बना के पहना करता था। एनिमल किल करके जो एनिमल्स की स्किन थी उन्हें कपड़ा बना के पहना करता था। फिर डे बाय डे उसने कॉटन के कपड़े पहनना, फैब्रिक के कपड़े पहनना शुरू किया, डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। Always remember, nature has given us enough to fulfill everyone's need. However, nature cannot quench man's agree. Man must give priority to his needs and not desire. Only then will nature be able to take care of all of us. अभी यहाँ पे जैसे हमें किस बात को ध्यान रखना है, जो नेचर है, गॉड ने हमें हमारी सारी चीज़ें दी है, हमें हर तरह की फैसिलिटी दी है। हमारी जैसे लैंड में हर सब कुछ है, सन है, मून है, प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, सब कुछ, सारी चीज़ें, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, सब कुछ, सारी फैसिलिटी हमें नेचर से मिली हुई है। डू यू नो Mumbai was the famous worldwide for the textile mill. Thus, the humid weather on the Iceland facility, the manufacture of long thread for making clothes. That is why the Mumbai became a big center for textile industry. The flourishing cloth industry attracted workers from all over the country who came and settled here. From then on, Mumbai became an important hub for financial activity in India. अभी जैसे हम कंट्री इंडिया में तो रहते हैं, लेकिन हमारी जो कंट्री इंडिया में है, बॉम्बे सिटी, वो काफ़ी फेमस है। मतलब वहाँ पे टेक्सटाइल मिल काफ़ी है, वहाँ के कपड़े काफ़ी अच्छे वैरायटी में बनते हैं और लोग यहाँ के कपड़े को पहनना काफ़ी पसंद करते हैं। मतलब यहाँ पे जब ज़्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस चलने लगा तो हमारा जो मुंबई सिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया, फाइनेंशियल क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। यूज योर ब्रेन पावर। अभी आपको अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। दिस द क्लोथ वॉन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। कलेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ। अभी यहाँ पे जो द क्लोथ वॉन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। जैसे हम सीजनल क्लोथ पहनते हैं, हमारा विंटर में हम वुलन जैकेट मफलर का इस्तेमाल करते हैं, समर में हम लाइट कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, और रेनी में हम मानसून, गमबूट, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा जो कपड़ों का जो है, हम क्लाइमेट के हिसाब से हम अपने कपड़े चेंज करते हैं।
कलेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ वॉर्न इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला। डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दोज एरिया बेस्ड ऑन द पिक्चर। अभी जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल आता है, जैसे रीजन के हिसाब से हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी हो गए, जैन हो गए, जो यहाँ के एरिया रहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग को, उनका जो ट्रेडिशनल क्लोथ आपको उनके कपड़ों को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से कपड़े पहनते हैं। जो मुस्लिम्स रहते हैं वो क्या शलवार कमीज़ कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। राजस्थान के लोग साड़ी धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र के लोग नौवारी साड़ी कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं। केरला के लोग साड़ी क्या पहनते हैं, उनकी पिक्चर्स आपको स्टिक करना है। ये आपका होमवर्क है कि आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आप बुक में उस एरिया सिटी का नाम लिख सकते हो, जम्मू कश्मीर, उनके कपड़े की पिक्चर आप स्टिक कर सकते हो। व्हाट यू लर्न, आज के लेसन में हमने क्या सीखा बच्चों? वांटिंग थिंग्स वी डू नॉट नीड इज़ डिज़ायर नॉट नेसेसिटी। मतलब हमें हर चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी जो नेसेसिटी है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यू मस्ट यूज़ थिंग ओनली एज वी नीड देम। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल कर जब ज़रूरत हो। जैसे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक्स्ट्रा क्लोथ है, तो हम ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिनके पास कपड़े बिल्कुल नहीं है, ऐसे पुअर बेगर की हमें हेल्प करनी चाहिए। सेल्वर रीजन इन आवर कंट्री हैव ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेस। हमारी जैसे कंट्री में बहुत सारी वैरायटी में फैब्रिक प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में, सिटी में हमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ मैप। हमने क्लोथिंग की इंडस्ट्री के बारे में कैसे सीखा? हमारी जो कंट्री इंडिया का जो मैप है उसके थ्रू सीखा कि हमारी जो कंट्री इंडिया में काफ़ी वैरायटी में कपड़े पहने जाते हैं। तो आई होप आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 17 जो क्लोथ है, आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।